सोचिए जरा, हमारी ये डिजिटल दुनिया कितनी कमाल की और कॉम्प्लेक्स लगती है ना? ईमेल भेजने से लेकर हमारी पसंदीदा फिल्में देखने तक सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे एक बहुत ही सिंपल मगर जबरदस्त पावरफुल भाषा छिपी हुई है। और यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज मिलकर ढूंढेंगे। मतलब आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक खूबसूरत तस्वीर के सारे रंग, या किसी गाने की मीठी सी धुन, या फिर यही शब्द जो अभी स्क्रीन पर हैं, ये सब कुछ सिर्फ 2 नंबरों से बना हो? तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम कहाँ कहाँ जाएंगे? देखिए, हम शुरू करेंगे कंप्यूटर के सबसे बेसिक सीक्रेट से। फिर देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे स्विच नंबर बन जाते हैं। लॉजिक के कुछ बुनियादी नियम समझेंगे। और फिर हम टाइम में थोड़ा पीछे चलेंगे, बाइनरी की हजारों साल पुरानी जड़ों को खोद कर निकालेंगे। और आखिर में इन सब डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, ये देखने के लिए कि ये सब आज की एआई को पावर कैसे देता है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और उस सबसे जरूरी सिद्धांत को समझते हैं जिस पर पूरी की पूरी कंप्यूटिंग की दुनिया टिकी है। ये सोचना थोड़ा अजीब लग सकता है, पर सच यही है। हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो वीडियो हो, गेम्स हो या वेबसाइट्स, वो सब कुछ असल में इसी एक बेहद सिंपल 2 स्टेट वाली बुनियाद पर बना है, बस ऑन या ऑफ। तो सवाल ये उठता है कि ये ऑन और ऑफ की दुनिया एक मशीन के अंदर आखिर काम कैसे करती है? इसका जवाब एक बहुत ही छोटे से फिजिकल कंपोनेंट में छिपा है। मिलिए ट्रांजिस्टर से। इसे आप डिजिटल दुनिया का सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं। एक नन्हा सा लाइट स्विच। और सुनिए, जब मैं अरबों कह रही हूं तो इसका मतलब सच में अरबों है। मतलब आपके फोन या लैपटॉप की एक छोटी सी चिप में ऐसे अरबों स्विच हो सकते हैं। और यही वो स्विच हैं जो सारा काम करते हैं। तो कंप्यूटर इन ऑन और ऑफ स्टेट्स को पहचानता कैसे है? बहुत सिंपल है, वोल्टेज से। यहाँ देखिए, जब किसी सर्किट में हाई वोल्टेज होता है तो मशीन उसे 1 या ऑन की तरह पढ़ती है, और जब वोल्टेज लो होता है तो वो बन जाता है 0 या ऑफ। बस इतना ही। और बस यहीं से एंट्री होती है बाइनरी की। यही कंप्यूटर की भाषा है। ये बस एक तरीका है इन अरबों स्विच की हालत को, मतलब वो ऑन है या ऑफ, नंबर्स में समझने का। और वो नंबर्स हैं 1 और 0। ठीक है, तो अब हमारे पास वंस और जीरोस को स्टोर करने का तरीका है। लेकिन सिर्फ स्टोर करने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? इनसे कुछ काम भी तो करवाना है। और इसके लिए हमें चाहिए लॉजिक। यहाँ काम आते हैं लॉजिक गेट्स। ये वो चीजें हैं जो बेसिक ऑपरेशंस करते हैं और फैसले लेते हैं। इसको ऐसे समझिए, अगर ट्रांजिस्टर डिजिटल दुनिया के अक्षर हैं, तो लॉजिक गेट्स उसकी ग्रामर है, उसके नियम है। चलिए इन 3 बेसिक गेट्स को देखते हैं। पहला है एंड गेट। ये थोड़ा सख्त मिजाज है। ये तभी 1 आउटपुट देगा जब इसके दोनों इनपुट 1 हो। फिर आता है और गेट। ये थोड़ा आसान है। इसे बस कोई एक इनपुट 1 चाहिए और ये 1 दे देगा। और आखिर में नॉट गेट। ये तो बस उल्टा कर देता है, 1 को 0 और 0 को 1। सिंपल है ना? और यहीं पर असली जादू होता है। जब आप इन सिंपल से लॉजिक गेट्स को एक साथ जोड़कर सर्किट बनाते हैं, तो आप कमाल की चीजें कर सकते हैं। जैसे 2 बाइनरी नंबर्स को आपस में जोड़ना। और यही तो सारी कंप्यूटिंग का बेस है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब तो मॉडर्न जमाने की बातें हैं, कंप्यूटर की खोज है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि बाइनरी का जो बेसिक आइडिया है वो कोई नया नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है? ये बात सच में हैरान करने वाली है। कंप्यूटर के आविष्कार से सदियों नहीं, हजारों साल पहले दुनिया भर की कई प्राचीन सभ्यताएं पहले से ही ऐसी 2 स्टेट सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रही थीं, अपनी दुनिया को समझने और समझाने के लिए। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। हम सफर शुरू कर रहे हैं करीब 4000 साल से भी पहले के प्राचीन मिस्र से। फिर वहां से हम चीन और भारत की तरफ बढ़ेंगे और आखिर में पहुंचेंगे 18वीं सदी के यूरोप में। ये कहानी किसी एक जगह की नहीं, ये एक ग्लोबल कहानी है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थीं। देखिए, मिस्र में लोग अनाज को मापने के लिए बाइनरी फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करते थे। चीन में आई चिंग में ठोस और टूटी हुई लाइंस का इस्तेमाल होता था, जो हूबहू 6 बिट बाइनरी नंबर्स की तरह दिखती हैं। और हमारे अपने भारत में महान विद्वान पिंगल ने छंदों की लय को समझाने के लिए छोटे और लंबे अक्षरों का इस्तेमाल किया, ठीक बाइनरी की तरह।
तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पुराने फिलोसॉफिकल आइडियाज धीरे धीरे मॉडर्न कंप्यूटिंग की मैथमेटिकल बुनियाद बने। यहाँ सीन में आते हैं 17वीं सदी के गॉटफ्रीड लाइबनिज। इन्होंने बाइनरी को सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी किया, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ नंबर्स का एक सिस्टम नहीं था। उन्हें इसमें खुद क्रिएशन यानी सृष्टि का एक मॉडल दिखाई दिया। लाइबनिज का ये कोट बहुत गहरा है। वो यहाँ बाइनरी को क्रिएशन के एक धार्मिक विचार से जोड़ रहे थे, मतलब शून्य से सब कुछ बनना। उनके लिए 1 का मतलब था ईश्वर और 0 का मतलब था शून्य यानी नथिंगनेस, और उनकी नज़र में दुनिया के सारे नंबर इन्हीं दोनों से मिलकर बने थे। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, लाइबनिज ने हमें दिए नंबर्स यानी 1s और 0s के साथ कैलकुलेशन करने का तरीका। फिर करीब 150 साल बाद आए जॉर्ज बूल और उन्होंने हमें दिए नियम। उन्होंने एक ऐसा एल्जेब्रा बनाया जो सही और गलत या हाँ और नहीं जैसे लॉजिकल आइडियाज पर काम करता था। इन दोनों ने मिलकर डिजिटल एज के लिए पूरा मैथमेटिकल टूलकिट तैयार कर दिया। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करके आज के दौर में लाते हैं और इन सभी आइडियाज को सीधे कनेक्ट करते हैं आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से। याद है वो सिंपल से लॉजिक गेट्स? आज हम उन्हीं सिंपल नियमों को एक ऐसे स्केल पर इस्तेमाल करते हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एक अकेली चिप में 10 करोड़ से भी ज्यादा लॉजिक गेट्स हो सकते हैं, जो हर सेकंड में अरबों फैसले ले रहे होते हैं। तो ये है एआई तक का पूरा रास्ता एक नज़र में। कहानी शुरू होती है एक सिंपल ऑन ऑफ स्विच से। वो स्विच हैं ट्रांजिस्टर्स। लॉजिक गेट्स इन स्विच का इस्तेमाल करके छोटे छोटे फैसले लेते हैं। अरबों गेट्स मिलकर बनते हैं पावरफुल प्रोसेसर। और आखिर में एआई मॉडल्स सीखने, पैटर्न पहचानने और सोचने के लिए इसी जबरदस्त कंप्यूटेशनल पावर का इस्तेमाल करते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर हजारों साल पुराने एक सिंपल से आइडिया से आज की इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी बन सकती है, तो जरा सोचिए कल का लॉजिक क्या बनाएगा। भविष्य में तर्क और गणना के यही सिद्धांत हमें कहाँ तक ले जा सकते हैं।